गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत का महात्म्य देखा और उस महात्म्य में ये बात हमको बताई गई कि जब तक के भगवान की कथा, लीला, गुण, नाम, संकीर्तन इसके बारे में हमारे हृदय में महात्म्य जागृत नहीं होता, तब तक के हम उसकी साधना नहीं करेंगे और हमारे हृदय में भक्ति निर्माण नहीं होगी। कई बार इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक अम्मा ने हमको प्रश्न पूछा था, स्वामी जी, जैसी आपके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है, समर्पण है, वैसा हमारे हृदय में कब होगा और कैसे होगा? तो हमने कहा, आपने हमारे हृदय को नापा तोला है क्या कि हमारे हृदय में भक्ति है और समर्पण है? बोले नहीं, हमको तो ऐसे लगता है। हाँ ठीक है, लगने दो। अब आपको चाहिए वैसा? बोले हाँ। तो उसके लिए हमने उनको कहा कि नित्य निरंतर भागवत का पाठ करो, समझ में आए न आए। दूसरी बात, जो कथा है भागवत की संतों ने व्याख्या की है उसको पढ़ो। तीसरी बात, नियम से भगवान का नाम लेना चाहिए। चौथी बात, संतों के चरित्र का पाठ करना चाहिए। अनेक संत अपने भारतवर्ष में हो गए, उन संतों के चरित्र को पढ़ना चाहिए। ये सब जब होगा तब हमारे हृदय का जो निर्माण होता है तो उस निर्मित हृदय को भक्ति कहते हैं। यहां कल हमने देखा, नारद जी ने भक्ति को धष्ट पुष्ट करने के लिए अपने गुरु सनक आदि के पास गए और उन्होंने बताया भागवत कथा का आयोजन करो, और खूब जोर से भागवत कथा हुई। तो उस समय नाचती गाती खेलती हुई तरुण रूप में भक्ति जी आ जाती है। उस समय प्रश्न पूछा जाता है कि अरे ये कहां से आ गई? तो उस समय बताते हैं सनक सनंदन इत्यादि कि भक्ति बाहर से कहीं नहीं आती। जैसे भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से भगवान के प्राकट्य के पूर्व की जो स्थिति है उसको कहते हैं भक्ति। तो जैसे डायबिटीज है तो बाहर से इंजेक्शन ले लो इंसुलिन का, क्योंकि अंदर से प्रोडक्शन बंद हो गया। उसी प्रकार से भक्ति का कहीं बाहर से इंजेक्शन हमको नहीं देना है। भक्ति हमारे हृदय का ही भाव है जो अभी कुछ कारण से अवरुद्ध हो गया है, बाहर नहीं आ रहा है। वो क्यों बाहर नहीं आ रहा भक्ति का भाव? इसीलिए कि हमारे हृदय का जो प्रेम है, जो प्रीति है, वो अधोगामी हो गई। हमारे सबके हृदय में प्रेम है। आप देखो, आप माताएं हैं, जब पहली बार आप मां बनी तो आपके माता ने या आपके मदर इन लॉ ने कभी आपको ऐसा बताया क्या कि देखो अब तुम्हारा बच्चा होगा ना तो उससे प्रेम करना? हाँ, सब कुछ बताया कि उसको दूध टाइम से पिलाना, उसको दवाई ठीक से देना, उसके कपड़े बदल के रहना। ऐसे नहीं कि एक बार बदल दिए कि हफ्ते के बाद बदले, नहीं, सब कुछ बताया। लेकिन अपने बच्चे से प्रेम करो, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है, हमारे सबके हृदय में प्रेम स्वाभाविक है। अब ध्यान से सुनना, यह जो प्रेम है हमारे हृदय में, ये जब अधोगामी है तब वो आसक्ति बनकर के बंध का कारण बनता है। और यही प्रेम जब ऊर्ध्वगामी हो जाता है तो उसी प्रेम को भक्ति कहते हैं। और इसीलिए जब हम भागवत कथा इत्यादि सुनते हैं तो उसके द्वारा जगत के प्रति वैराग्य
और परमात्मा का ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है। और जहां हमने परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया, उनके महात्म्य को समझा और उनका महात्म्य हमारे हृदय में निष्ठावान हो गया, तो उसी समय जो हमारे हृदय की स्थिति है उस स्थिति को भक्ति कहते हैं। तो ऐसे भक्ति का निर्माण हमने महात्म्य के प्रसंग में देखा। अब यहां से शुरू करते हैं। आज से प्रथम स्कंद लेकर के 12 स्कंद तक जाएंगे। कल जैसे हमने आपको बताया था कि हर एक श्लोक को लेकर के प्रत्येक का विस्तार से विवेचन करना संभव नहीं है, तो हम मुख्य कथा का भाग बताएंगे और उसमें से हमको क्या सीखना है और अपने जीवन में साधना के रूप में कैसे उतारना है, ये 2 मुख्य पहलू देखेंगे। तो 3 बातें हो जाएगी। एक भगवान की कथा, दूसरी बात उस कथा से हमको क्या सीखना है, और तीसरी बात उसको अपने जीवन में कैसे उतारना है। ये 3 चीजों को लेकर के हम लोग अब यहां से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ करते हैं। जैसे हमने आपको कल बताया, भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है और इसका मूल पाठ भी करे कोई तो काफी समय लग जाता है, तो सभी का विस्तार से बताना संभव नहीं है। वैसे हम श्रीमद् भागवत का विस्तार से विवेचन कर रहे हैं बंबई में। वहां एक एक श्लोक, एक एक अध्याय को विस्तार से बता रहे हैं। अभी तक शायद 5 या 6 स्कंद पूरे हुए हैं और उसके कोई 60-70 लेक्चर हो गए हैं। अब पूरा 12 स्कंद का जब पूरा होगा तब 150 हो गए या 200 लेक्चर हो गए, भगवान जाने, मुझे पता नहीं। तो वो 200-400 लेक्चर का सबका सब सार हम आपको 12-13 लेक्चर में बताने वाले हैं, इसीलिए उतने ही स्पीड से, एकाग्रता से सुनो। पहला जो स्कंद है भागवत महापुराण का, उसका नाम है अधिकारी स्कंद। अधिकारी का तात्पर्य क्या है कि ये जो भागवत महापुराण हमारे सामने आया है, इसमें श्रोता कौन है और वक्ता कौन है। और हम देखेंगे कि जितने भी श्रोता वक्ता है वो उच्च कोटि के हैं। तो उससे क्या पता चलेगा? उससे पता ये चलेगा कि भागवत महापुराण हम उसको तुच्छ मान करके तिरस्कृत ना करें। कई जगह में ये चक्कर होता है, थोड़ा बहुत उपनिषद पढ़ लिया, थोड़े बहुत ब्रह्म सूत्र के इधर उधर के लेक्चर सुन लिए और उसके बाद आदमी को लगता है तो मैं तो बड़ा विद्वान वेदांती हो गया हूं, अब मुझे भागवत की कथा सुनकर के क्या मिलना है, मुझे तो ज्ञान प्राप्त हो गया है। और इसीलिए यहां बताते हैं कि भागवत की जो कथा है यह कोई साधारण व्यक्तियों के बीच में नहीं चल रही है। इस भागवत में जो कथाकार है, एक तो है हमारे शुकाचार्य जी महाराज, एक है नारद जी महाराज, एक है सूत जी महाराज, और हर एक व्यक्ति अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से जो श्रोता है वो भी श्रेष्ठ है। तो इस प्रसंग को हम ये प्रथम स्कंध में देखेंगे। तो पहले प्रसंग शुरू होता है कि एक बार नैमिषारण्य में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ था। यज्ञ होता है कर्म प्रधान। कोई भी व्यक्ति कर्म में जब लग जाता है और कर्म करने के बाद थकावट आती है और थकावट के कारण हम तमोगुण को प्राप्त हो जाते हैं। यदि कर्म हमने सकाम भावना से किया तो कर्म फल की जो अपेक्षा है वह भी हमको तमोगुण में ले जाती है। इसीलिए कर्म का फल तमोगुण ही होगा यदि उसमें सकाम भावना रही और श्रम रहा तो ऐसे कर्म को करते हुए भी हम अपना उद्धार कर सकते हैं यदि उस कर्म के साथ भागवत का चिंतन श्रवण करते रहे तो। ये बताने के लिए यहां उन्होंने बताया कि शौनक आदि ऋषि बहुत बढ़िया यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ के समय में, सुबह के समय में नॉर्मली सब आहुति हवन इत्यादि हो जाता है। उसके बाद
12-1 बजे समझो भगवान को भोग लगाया और आहुति डाल दी, खाना बुना खाने का टाइम हो गया, खा लिया। और फिर दोपहर को फिर क्या करें? यदि अपने आप को ठीक से बिजी ना रखे तो हमारा जो मन है ना, वो अनावश्यक बातों का चिंतन करने में लग जाता है अकेले हो तो। और यदि 4-6 लोग इकट्ठे हो जाए तो एक दूसरे की बुराइयां बड़ी आसानी से शुरू हो जाती है। इससे बचने के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि दोपहर का जो समय है 3:30-4 बजे चाय पानी पी लिया, तो 3-3:30 से लेकर के 5 बजे तक का जो समय है, उस समय में हमने कथा रूप से भागवत का पाठ श्रवण करना चाहिए। इसीलिए उनको यह भागवत की कथा भी सुनाई थी सूत महाराज ने। और उसमें ऐसी जब कथा सुना रहे थे सूत जी महाराज, तो उनके हृदय में भी भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई, और जो सुनने वाले हैं उनके भी हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई। इसीलिए भागवत कथा का सौंदर्य ये है कि जो सुनाता है, जो सुनता है, दोनों का भी इसमें भला है। इस प्रकार से कर्मणि अस्मिन् अनाश्वासे धूम धूम्रात्मना भवान आपायतति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। हम ये सुबह से कर रहे हैं यज्ञ, उसमें धुआं निकलता है, नाक में, कान में, मुंह में जाता है, और सब जगह बिल्कुल मुश्किल हो रही है। और ऐसे परेशानी के जो कर्म है उसमें हमने भागवत कथा का रस पिया, और उस रस के द्वारा हमारे जीवन में बड़ा आनंद आ गया। उसके पश्चात ये हो गई पहली भूमिका, माने हमारा जो अपने गृहस्थी धर्म का कर्तव्य कर्म है वही जीवन का यज्ञ है। और ये यज्ञ को करते करते हम जब थक जाते हैं तो उसका कारण ये है कि हमारे जीवन में अभी भगवान का आधान नहीं हुआ। इसलिए कर्तव्य कर्मों के द्वारा किसी का भी भला नहीं हो सकता यदि हमने उन कर्तव्य कर्मों के साथ साथ परमात्मा को नहीं जोड़ा तो पहली जो भूमिका यहां बताई है, सूत जी महाराज नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को भागवत की कथा सुनाते हैं। ये सब हम लोगों के लिए है। यज्ञ कर्म गृहस्थों के लिए होता है ताकि वो अपने जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष यज्ञ के माध्यम से, माने कर्म के माध्यम से प्राप्त करें। लेकिन उनके भी जीवन में केवल कर्म करेंगे तो रसहीन हो जाएगा। जीवन कर्म करते करते रसहीन ना हो, उसमें रस रहे, और इसीलिए भगवान को लाना जरूरी है। ये पहला सिद्धांत। अब दूसरी भूमिका बताते हैं कि ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो लोगों का हित करना चाहते हैं। तो जो लोक हित करने वाले हैं उनका यहाँ चरित्र है हमारे भगवान वेद व्यास जी का। वेद व्यास जी ने जितने भी वेदों के विचार थे उनको 4 वेदों में विभाजित करके हमारे सामने ठीक प्रकार से प्रस्तुत किए। उसके बाद समाज को, लोगों को जीवन का, धर्म का, कर्म का, पाप का, पुण्य का, पुनर्जन्म का, मोक्ष का रहस्य बताने के लिए उन्होंने महाभारत की रचना करी। उसके बाद उन्होंने अनेक प्रकार के पुराणों की रचना करी, 17 पुराण उन्होंने लिखे। इतना सब करने के बाद भी उनके हृदय में संतोष नहीं था कि आज मैंने अपने जीवन को कृतकृत्य अनुभूत किया है। ध्यान से सुनना, बुढ़ापे में जाकर के आदमी को दुख किस किस बात का होता है? पहली बात, व्यक्ति को अकेलापन महसूस होता है। दूसरी बात, अपने जीवन को क्या हमने व्यर्थ गंवाया है, ऐसी मन में ग्लानि आती है। क्योंकि हम यदि अपने जीवन में पीछे झुक करके देखें तो पता चलता है आज तक हमने किया क्या। अच्छे अच्छे खाने को खा करके गोबर निकाला, अच्छा अच्छा दूध दही मक्खन खा करके उसमें से पेशाब निकाली। हमारे जीवन से कुछ लाभ हुआ जगत को? और फिर व्यक्ति को मन अपना काटने लग जाता है कि हमने अपना ये मनुष्य जन्म जो है वो व्यर्थ गंवाया है। इसीलिए अपने जीवन की कृतकृत्यता समझ में आती है बुढ़ापे में जाकर के। क्या हम अपने जीवन से प्रसन्न हैं?
क्या हमारे मन में ग्लानि की अग्नि लगी हुई है? क्या हमारे मन में द्वेष का तूफान चल रहा है? या हम इस समय ऐसे शांत है, प्रसन्न है कि हे भगवान, जो कुछ करना था कर लिया, अब हम जाने को तैयार हैं। ये आता है उन संतों के जीवन में, जैसे हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज, भगवान पांडुरंग के असीम भक्त। उन्होंने जो कुछ करना था अपने उम्र के 20 साल तक पूरा कर लिया और फिर नामदेव महाराज के साथ चले गए पंढरपुर। वहां जाने के बाद दर्शन किया भगवान पांडुरंग का, और दर्शन के बाद उन्होंने भगवान से आज्ञा मांगी कि भगवान, आपकी आज्ञा से मैं यहां आया, बस आप आज्ञा दो तो मैं चला जाऊं, आपके धाम में वापस आना चाहता हूं। और जब वो वापस आ गए आनंदी, तो उन्होंने अपने गुरु बड़े भाई को बताया कि अब मुझे यहां सब कार्य पूरा हो गया है, अब मुझे वापस जाना है। अब मुझे बताओ, हम में से कौन ऐसा है कि जो ये कह सकता है कि अब मेरा कार्य पूरा हो गया है? और आत्महत्या करने वाले बहुत होते हैं। अब तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, मैं ही मर जाता हूं। आत्महत्या करना बात अलग होती है, और स्वेच्छा से परिपूर्णता का अनुभव करके भगवान की आज्ञा लेकर के अपने इस मृत्यु लोक में जो अपने लीला चल रही है उसको समाप्त करके प्रभु के चरणों में जाने के लिए स्वयं होकर के संजीवनी समाधि लेना, ये हरेक के बस की बात नहीं है। तो हमारे व्यास भगवान ने इतना सारा किया, लेकिन फिर भी उनके हृदय में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आया। इसीलिए उनको नारद जी मिले और नारद जी ने उनको बताया कि देखो, आपने सब कुछ तो किया है, लेकिन एक बात नहीं करी। कौन सी? कहते हैं, न तथा वासुदेवस्य महिमा झनुवर्णितः। आपने समाज के लिए खूब कार्य किया, वेदों का विभाजन किया है ताकि लोगों को समझ में आ जाए, धर्म का वर्णन किया है, अर्थ का, काम का, मोक्ष का, लेकिन जिस प्रकार से भगवान के लीला का वर्णन करना चाहिए वैसा खुले दिल से आपने वर्णन नहीं किया। देखो, एक बात हम आपको बताएं, 2 प्रकार से प्रतिपादन होता है विषयों का। एक प्रकार यह है कि हम पढ़ पढ़ा करके उसका अनुवाद करें, संस्कृत का हिंदी में बता दें, एक तो ये है। और दूसरा होता है अपने अनुभूति की बात बतावे। जब व्यक्ति अपने अनुभव की बात बताता है तो उसमें भिन्न प्रकार का सुगंध आ जाता है, और जब केवल पढ़ पढ़ा करके बता रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का आनंद भी नहीं, क्योंकि वहां अनुभूति का अभाव है। इसीलिए वेद व्यास जी को बताया, आपने सब कुछ तो किया है, लेकिन भगवान का गुणगान जैसे खुले दिल से प्रेम से करना चाहिए था वैसा आपने नहीं किया। और इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन को परिपूर्ण करने के लिए भागवत का अवतरण आवश्यक था। इसलिए हमारे वेद व्यास जी भगवान ने इस भागवत की प्रवृत्ति की। और भागवत की प्रवृत्ति कैसी हुई? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया चतुश्लोकी भागवत का 2 स्कंद में, और ब्रह्मा जी ने किया नारद जी को, फिर नारद जी ने किया वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने किया हमारे शुकाचार्य महाराज को, अपने पुत्र को, और शुकाचार्य महाराज ने किया वही उपदेश परीक्षित जी को। इस प्रकार से एक ही परब्रह्म परमात्मा इस प्रकार से परंपरा से हमारे हाथ में आता है, और ये जो भागवत है यही भगवान का अपना स्वरूप है, आगे जाकर के बताएंगे। तो इस प्रकार से जब भगवान वेद व्यास जी ने भागवत की रचना करी तब जाकर के उनको जीवन में शांति मिली। इसके बाद ये नारद जी महाराज व्यास जी को कथा सुनाते हैं कि देखो व्यास जी महाराज, मैं अपनी बात सुनाता हूं, कैसे जब तक के भगवान की भक्ति जागृत नहीं होती जीवन परिपूर्ण नहीं होता, ये बताने के लिए नारद जी अपने 3 जन्मों की कहानी बताते हैं। हम ऐसे महात्माओं से मिले हैं
कि जो अपने पहले जन्मों की बात ऐसी बताते हैं जैसे हम अपने कल की परसों की बात बताते हैं। जैसे समझो हम लोग गए थे, समझो हम गए थे अभी कैलाश गए थे, वहां ऐसा मजा वैसा मजा, फिर वहां काठमांडू गए थे, फिर दिल्ली गए थे। हम जैसी बात बताते हैं वैसी बात महात्मा लोग अपने पहले जन्मों की बताते। एक महात्मा जी हमारे पहचान के बड़े मित्र हैं हमारे, वो अपने 7 जन्मों की बात बताते हैं और कहते 7 जन्म के पहले मैं तोता था, उसके बाद यहां पैदा हुआ, वहां इतने साल रहा, उसके बाद वहां पैदा हुआ, ऐसा करके अब मैं यहां आया हूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी आपका बताऊं? उन्होंने मुझे कोई जरूरत नहीं। बोले क्यों? हमने कहा हम पैदा हुए या मरे इस पर विश्वास ही नहीं रखते, तो बता करके क्या है, ये तो नाटक चल रहा है। जैसे अमिताभ बच्चन बताए कि मैंने इस सिनेमा में वो काम किया था, उस सिनेमा में वो काम किया था, तो क्या उसका जन्म था क्या? ये तो नाटक चल रहा है। यहां ना तो किसी का जन्म है ना तो किसी का मृत्यु है। ये निष्ठा हमारी पक्की है, इसीलिए पूर्व जन्म और पश्चात जन्म इससे हमको कुछ लेना देना नहीं। तो उन्होंने हमको कहा कि आप बड़े विचित्र मिले। हमको तो लोग पूछते हैं स्वामी जी हमारे पिछले जन्म के बारे में मत बताइए, अगले जन्म के बारे में बताइए, क्योंकि आप बताओगे पिछले जन्म में मैं गधा था तो सब मुझे चिढ़ाएंगे, अरे गधे इधर आ जा, मत बता। तो देखो नारद जी ने अपने 3 जन्मों की बात बताई। एक बार वे गंधर्व थे, फिर दासी पुत्र हुए और फिर ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। अनेक कल्पों की ये बात है। तो कहते जब मैं दासी का पुत्र था उस समय ब्राह्मणों के घर में मेरी माता जाती थी और काम करती थी, और वहीं महात्मा लोग चातुर्मास कर रहे थे। और उसमें बहुत लंबी कथा है कि उनकी माँ, क्योंकि वो छोटे थे तो उनको बाहर नहीं जाने देती थी। एक बार वो संध्या के समय गाय दूध दोहने के लिए गई अपने गाय के तबेले में, तो जाते जाते रास्ते में उसको एक सांप ने काट दिया, वो मर गई। और उसने सोचा नारद जी ने कि चलो छुट्टी हो गई, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और फिर वो महात्माओं का सत्संग करने लगे और इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में भगवान का ज्ञान प्राप्त किया, भक्ति प्राप्त की, और उसके कारण उनको भगवान के दर्शन हो गए। और फिर उनको भगवान ने एक वीणा दी और वही वीणा लेकर के अब नारद जी सब जगह भगवान का नाम कीर्तन गाते हैं। अहो देवर्षि धन्योयम यत् कीर्ति शारंग धन्मनः गायन माद्यन इदम तंत्र्या रमयति आतुरम जगत। इस प्रकार से सूत जी बताते शौनक जी को कि नारद जी ने अपने जीवन का इतिहास बताया और उसमें तथ्य यही निकला कि साधु संतों के संग में रह करके यदि हमारे हृदय में 2 बातें निर्माण हुई तो हम भी पक्के और बाबा जी भी पक्के, और ये 2 बातें नहीं निर्माण हुई तो हम भी कच्चे और बाबा जी भी कच्चा। तो कौन सी 2 बातें? एक बात जगत के प्रति वैराग्य और दूसरी भगवान के प्रति भक्ति। साधु संतों का संग केवल इसी 2 चीजों को प्राप्त करने के लिए है। यदि बाबा जी के साथ रहे और हमेशा पैसों की बात हो रही, ये बात हो रही, वो बात हो रही है, तो बाबा जी नहीं और हम भगवान के भक्त नहीं, साधक नहीं है, हम अपने ही बाधक हैं। ये बात मुझे एक सज्जन ने बताई, दिल्ली की बात है। हमारा लेक्चर खत्म हो गया, रोज आते थे सुनने के लिए, और उन्होंने किसी का नाम लेकर के हमको बताया, बोले स्वामी जी हम आपको सुन रहे हैं और कई दिनों से जानते भी हैं, लेकिन पहली बात आमने सामने पहली बार बात कर रहे हैं। बोले बोलो क्या बात है, कुछ गलती हो गई क्या? बोले गलती ही लग रही है मुझे। क्या गलती हो गई? बोले आपने कभी भी पैसे के चक्कर की बात नहीं करी हमसे। ऐसा करना है तो उसके लिए चंदा इकट्ठा करो, वैसा करना है तो कैसा फंड रेजिंग करना चाहिए। और बोले यही बात यदि हमको आप लोगों से सुननी है तो हम बिजनेस क्यों ना करें। देखो कितनी महत्व की बात है। यदि महात्माओं के पास आकर के पैसे की ही बात गृहस्थों को करनी है तो उनको महात्माओं के पास जाने की जरूरत नहीं, वो तो बात हम लोग कर ही रहे हैं। इसीलिए
महात्माओं का संग, ये दो चीजों को देता है। जगत के प्रति संपूर्ण उदासीनता और भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये दो बातें यदि जीवन में आ जाए तब समझ लेना सत्संग हो रहा है। इस प्रकार से हमारे नारद जी भगवान अपनी कहानी बता रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान के इस भागवत के वक्ता है नारद जी और श्रोता है व्यास जी। तो व्यास जी के अंतःकरण में तो लोगों का कल्याण करने की इच्छा है और उनको ये भी मालूम है लोगों का कल्याण होता है भगवान के भक्ति से, अपने मन को परमात्मा में समर्पित करके। हम आपको एक सिद्धांत बता दें, आप कितना भी विचार करो जगत के बारे में कैसे भी प्रकार से, आपको अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और थोड़ा भी विचार करो भगवान के बारे में तो आपको शांति निश्चित मिलेगी, कि अशांत विषय का चिंतन करके अशांति ही मिलेगी और शांत विषय का चिंतन करके ही शांति मिल सकती है। इस प्रकार से हमारे व्यास जी महाराज को जगत का भला करना है तो उन्होंने यह भागवत कथा का निर्माण किया ताकि लोगों का कल्याण हो। तो इस प्रकार से भिन्न प्रकार के दो वक्ता हो गए, सूत जी कर्म प्रधान और नारद जी भगवान के भक्त, और दूसरे जो है वक्ता हमारे व्यास जी भगवान, वो है लोक कल्याण के लिए जिन्होंने अपने पुत्र को ये ज्ञान दिया था। उसके बाद आता है एक और श्रोता और वक्ता, उसमें श्रोता है परीक्षित जी महाराज जिनको ये भागवत कथा सुनाई गई थी, और उनके वक्ता है शुकाचार्य जी महाराज। अब देखो परीक्षित महाराज ने यह भागवत कथा अपने जीवन के आखिरी 7 दिनों में सुनी थी, इसीलिए सप्ताह का महात्म्य है। और ये 7 दिनों की कथा सुनने के बाद जो कुछ उनके जीवन में आना था वो आ गया। ये बात गलत मत समझना कि हम भगवान का नाम लेंगे तो फिर हमारे जीवन से सब कुछ निकल जाएगा। नहीं, जो होगा वही होगा, लेकिन आप उसके लिए तैयार हो जाओगे। देखो, जब हमको ड्राइविंग का लाइसेंस मिलता है तो ट्रैफिक ठीक नहीं होता रास्ते का, ट्रैफिक वैसे ही रहता है। आपकी गाड़ी चलाने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। उसी प्रकार से जो भगवान का भक्त है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो गई है, वह व्यक्ति जगत से नहीं डरता और निडर होकर के जो जीता है वही जीता है, बाकी तो केवल मृत्यु का अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे परीक्षित जी जो है ये निर्गुण श्रोता है, और उनके जो वक्ता है हमारे शुकाचार्य जी महाराज, वे भी बहुत बड़े अवधूत शिरोमणि है। इस प्रकार से श्रोता वक्ता का अधिकार का वर्णन प्रथम स्कंध में आता है। उसके बाद आता है कि ये जो परीक्षित जी थे जिनको सुनाया गया, उनकी आनुवंशिक सुंदरता पावित्र्य कितना था, उसको बताने के लिए जो महाभारत का युद्ध था उसका वर्णन आता है कि जब युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद जब देखा कि अब ये कौरव हार ही गए हैं, उस समय अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आता है, क्योंकि वो दुर्योधन का मित्र है। और दुर्योधन ने उसको कहा कि ऐसा मत करो, फिर भी उसने नहीं माना और जा करके उसने द्रौपदी के 5 छोटे बच्चों को मार दिया। जैसे द्रौपदी के छोटे 5 बच्चों को मार दिया अश्वत्थामा ने, तो अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया। भगवान कृष्ण को बुला करके रथ में हटकर चढ़ करके गए और उसको पकड़ के ले आए, और आने के बाद कहते अब इसको मार डालेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नुकसान या उन्होंने गुनाह किया है द्रौपदी का, तो द्रौपदी के पास ले जाए। तो द्रौपदी जी के पास ले आए। वहां भगवान कृष्ण, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सभी के सब लोग वहां थे और उसको पकड़ के ले आए अश्वत्थामा को। ऐसे समय में भीम कहते कि मारो, विचार क्या करना है, खत्म कर डालो। भीम वॉज नेवर कंफ्यूज। और उस समय द्रौपदी क्या कहती है? द्रौपदी के जो विचार है अत्यंत श्रेष्ठ है। कहती है वो, मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणों नितराम गुरुहु।
इस अश्वत्थामा को छोड़ दो, उसको मारो मत, क्योंकि ये ब्राह्मण है और ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप है, इसीलिए उसको छोड़ दो। और दूसरी महत्व की बात, मां रोदिदस्य जननी यथा हम पति देवता, और यदि हमने इसको मार दिया तो उसके मां को क्या दुख होगा, ये दुख मैं अनुभूत कर रही हूं, क्योंकि मेरे बच्चों को जब किसी ने मार दिया है तो कितना मुझे दुख हो रहा है। तो यदि हम इसको मार देंगे तो उसकी जो मां है उसको कितना दुख होगा, और इसीलिए उसके मां को दुखी करने का हमको कोई अधिकार नहीं, इसीलिए इसको छोड़ दो। अब बताओ, ऐसी द्रौपदी जो थी वो थी हमारे परीक्षित महाराज की दादी। तो ऐसे कुल में उत्पन्न परीक्षित जी थे इस भागवत कथा के श्रोता, और उनके जीवन की दूसरी सुंदरता। परीक्षित जी की मां का देखो, उत्तरा। यह जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिनके गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ था, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंका, फिर से एक बार उसको छोड़ दिया, फिर वो चुप छोड़ी बैठा, फिर जाकर के उसने परीक्षित जी को, माने गर्भ को ही नष्ट करने के लिए फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इसीलिए चाणक्य नीति के अनुसार एक बार किसी ने गलती करी, उसको आप माफ करो, आपका भला बड़प्पन हो उसमें, लेकिन वो उस क्षमा के पात्र ना हो तो वही हमारे नुकसान का कारण बनता है। तो फिर हमारे अश्वत्थामा महाराज ने जाकर के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ताकि उत्तरा का गर्भ भी नष्ट हो जाए और सभी के सभी पांडव हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो उस समय उत्तरा जी ने किसी को भी नहीं पूछा, केवल भगवान श्री कृष्ण को ही पुकारा, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के ही प्रति असीम भक्ति थी। तो ना तो उस समय परीक्षित जी ने पूछा कि आओ मेरी रक्षा करो, लेकिन उनके मां ने ही कहा, तो जाकर के भगवान एकदम उनके गर्भ में प्रवेश किए और उनकी रक्षा करी। और इसीलिए परीक्षित जी के जीवन का जो सुंदरता बताते हैं, परि माने चारों तरफ, ईक्षण माने देखना, वो हमेशा चारों तरफ देखते थे कि जिसने मुझे गर्भ में बचाया है वो श्री कृष्ण कहां है। क्योंकि जब तक के परीक्षित जी आ गए तब तक के उनका तो सब श्री कृष्ण की लीला पूरी हो गई थी, जब उनको राज्य पर बैठाया गया था तब। तो चारों तरफ भगवान का दर्शन के लिए वो तरसते थे। तो ऐसे परीक्षित जी महाराज, अब उनकी जो दादी थी सुभद्रा, भगवान की बहन सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, अर्जुन और सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ, और अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित। जब इस अभिमन्यु को मारा गया युद्ध के मैदान में, भगवान श्री कृष्ण के सामने स्पष्ट रूप से आता है, सुभद्रा जी ने एक भी शब्द से नहीं पूछा भगवान को कि मेरे बच्चे को मारा गया और आप देखते रहे, केवल शांत रहे। जब हमारा ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास है तो कोई कंप्लेन नहीं है। ये हमारी सुभद्रा की श्रेष्ठ मौनी भक्ति थी। तो ऐसी जो सुभद्रा थी वो इस परीक्षित की दादी मां थी। तो अब उसी स्त्री की परंपरा में कुंती, अब देखो ये जो है ना अर्जुन वगैरह, ये कुंती के ही तो बच्चे थे, और कुंती की श्रेष्ठता देखो। हम इस प्रथम स्कंद में यही देखते हैं कि कैसे आनुवंशिक पवित्रता जीवन में होना आवश्यक है। आजकल के जमाने में हम लोग ये तो समझ लेते हैं कि कुत्ता प्योर ब्रीड होना चाहिए, और आपको मालूम है कुत्ते को कुत्ता नहीं कहते। जब भी किसी कुत्ते की बात करते हैं ना लोग अपने घरों में, तो उसको डॉग कहते हैं। पता नहीं ये कुत्ता शब्द आदमी के लिए रखा है कि क्या। तो कहते स्वामी जी सब बातें हिंदी में करेंगे, लेकिन जहां कुत्ते का विषय आया तुरंत अंग्रेजी ले आएंगे। स्वामी जी और डॉगी इज सो क्यूट। एक वाक्य सिर्फ कुत्ते के लिए डॉग कहना, क्योंकि कुत्ते को कुत्ता कहेंगे तो बड़ा अपमान होगा। नारायण, अपने को क्या फर्क पड़ता है। तो
ये जो आनुवंशिक परिपूर्णता है, पावित्र है, ये बताने के लिए प्रथम स्कंद है। तो कुंती कैसी थी, कुंती के बारे में बताते हैं कि जब पूरी युद्ध का समापन हो गया और भगवान कृष्ण जब जाने लगे द्वारका को, उस समय हर एक ने जो मांगना था मांग लिया। कुंती का जब समय आया तो कुंती ने कहा कि विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, हमको आप जितने चाहे उतनी परेशानी दीजिए, कष्ट दीजिए, विपत्ति दीजिए, दुख दीजिए। ऐसा क्यों मांगा उन्होंने? कहते हैं कि जब जब हमारे जीवन में कष्ट आए तब तक आप हमारे जीवन में अवतरित हुए। ये बहुत महत्व की बात है। जब अपने जीवन में अच्छा होकर के भगवान के प्रसाद को हम समझते हैं तो ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है साधक का या भक्त का। अच्छाई तो भगवान की कृपा से होती ही है, लेकिन हमारे जीवन में जो बुराई होती है, जो कष्ट आते हैं, उसमें भी भगवान की ही कृपा है। ये जब समझ में आने लग जाता है तब समझ लेना अपनी भक्ति जो है अब वो परिपक्व हो रही है, अन्यथा भक्ति अभी कच्ची है। हम लोगों की भक्ति जब कच्ची होती तब कैसा, जब सब ठीक ठाक चल रहा तो भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, गुरुवार को चक्कर मारेंगे, और यही नहीं हुआ तो हट कहां जाएंगे आप, या फिर नहीं आएंगे। इस प्रकार से हमारी घटिया भक्ति है। तो यहां बताते हैं कि जहां जहां हमारे जीवन में कष्ट आए, जब वनवास हुआ, द्रौपदी को नग्न करने का समय आया, भीमसेन को विष दिया था, लाक्षागृह में जला दिया था, इस प्रकार से जब जब कष्ट आए तब तक हे भगवान आप हमारे जीवन में आए और वही हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। इस प्रकार से कुंती, सुभद्रा, द्रौपदी, उत्तरा सभी के सभी ये देवियों की परंपरा में उत्पन्न हुए थे हमारे परीक्षित महाराज। अब देखो, इसीलिए हमारे जो शास्त्र कहते हैं कि आनुवंशिक पवित्रता होना बड़ी आवश्यक बात है, अन्यथा फिर कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और फिर भानुमति ने कुंभा जोड़ा। नाम के लिए कहते हैं घर है, लेकिन होता है नरक। घर और नरक से एक बात बड़ी याद आई। एक जगह हमने पढ़ा कहीं, किसी ने कहा कि शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है। किसी ने कहा कि शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है, और लो हमने शादी क्या कर ली, स्वर्गवासी हो गए, क्योंकि स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गवासी। इसीलिए अपने घरों को यदि ठीक से बनाना है तो इस चीज का तिरस्कार न करें। आनुवंशिक पावित्र्य, बच्चों की जब शादी करते हैं तो किस घर के हैं, उनके माँ बाप कौन थे, इस प्रकार से पूरा देखना आवश्यक है। अच्छा महाराज, और ये तो हो गया स्त्रियों का। अब पुरुषों की बात कहते हैं। उनके पितामह भीष्म और युधिष्ठिर, भगवान के असीम भक्त अर्जुन, अब एक एक नकुल, सहदेव, पूरा का पूरा जो पांडव का वंश था भगवान के असीम भक्त थे। और इस प्रकार से भगवान के भक्तों के घर में पैदा हुए थे परीक्षित जी महाराज। और अब ये दो जो है परीक्षित जी और शुकाचार्य, अब इनका वर्णन देखिए। परीक्षित जी थे, जवान थे और सप्तद्वीपावती पृथ्वी के एकमात्र स्वामी थे, और सभी के सभी लोग उनके चरणों में आकर के समर्पित होकर के उनको बहुत पैसा इत्यादि देते थे। ऐसे सर्व ऐश्वर्य संपन्न थे परीक्षित राजा। और शुकाचार्य महाराज दूसरा एक्सट्रीम, किसी के भी घर में जितना समय गाय को दोहने को लगता है और दूध पीने को लगता है, इससे ज्यादा कहीं भी नहीं रहते थे। शुकाचार्य महाराज अपने मां के गर्भ में 12 साल थे। उनको बाहर आने को मूड ही नहीं होता था। क्या करेंगे बाहर आकर के, तो फिर तुम कहोगी केजी में जाओ या क्लास 1 में जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं नहीं आता हूं, यहां मस्त पड़ा हूं। और इसीलिए जब वो पैदा हुए 12 साल के, तो एकदम चलने लगे। कहीं सुना है कि बच्चा, मनुष्य का बच्चा पैदा होने के बाद चलने लगता है, लेकिन परीक्षित जी महाराज एकदम जन्म से ही बहुत बड़े ज्ञानी थे और ब्रह्मनिष्ठ थे। 2 प्रकार के संत लोग होते हैं,
एक तो वो है कि जिन्होंने गुरु परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन किया है और फिर उनको जीवन में कष्ट आए, सुख दुख आए और फिर जाकर के गुरु के चरणों में गए और गुरु ने उपदेश किया और फिर उनको ज्ञान हुआ, एक ऐसी प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया होती है जो जन्म से ही ज्ञानी होते हैं, उनके जीवन में गुरु का कहीं भी आगमन नहीं होता। उदाहरण के लिए आपको बताऊं तो आनंदमयी मां बंगाल की, अमृतानंदमयी मां केरला की, उसके बाद हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस बाद में आए गुरु सब कुछ होने के बाद, और शिरडी के साईं बाबा, हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत है, संत गजानन महाराज, एक नहीं नित्यानंद स्वामी, एक नहीं हजारों संत महात्मा ऐसे हैं कि जिनके जीवन में जन्म से ही सब कुछ उनको प्राप्त था, उनको किसी प्रकार के साधना की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे परीक्षित जी के जो गुरु थे जिन्होंने भागवत सुनाया, यह परम विरक्त सुखदेव जी महाराज ज्ञानी थे और हमेशा उनकी समाधि बनी रहती थी और अवधूतों में सर्वश्रेष्ठ थे। ऐसे श्रेष्ठ भक्तों में श्रेष्ठ परीक्षित और अवधूतों में श्रेष्ठ शुकदेव जी महाराज, इन दोनों का संवाद है यह भागवत की कथा। अब देखो, अपने आप को कहीं भी फिट करा लो। हम यदि अपने आप को समझते नहीं हम तो बड़े ज्ञानी हैं, हम ब्रह्मास्मि के नीचे आते ही नहीं, तो क्या हम ये कहेंगे कि शुकदेव जी महाराज से भी हम ऊंचे हैं? नहीं। यदि हम कहेंगे हम तो बाबा गृहस्थ है, तो गृहस्थ है तो भी व्यास भगवान ने कितना जगत के लिए कार्य किया है, या शौनक आदि जो ऋषि थे जिनका नाम आता है वेदों में, उन्होंने भी इसी भागवत का श्रवण करके अपना भला कर लिया है। इसलिए इस प्रसंग से हम सबको ये सीखना है, चाहे जो हमारे कर्तव्य कर्म का प्रसंग हो, या लोक कल्याण करना हो, या हम में वैराग्य हो, या हमको मोक्ष प्राप्त करना हो, किसी भी क्षेत्र में भागवत ही हमको योग्य मार्गदर्शन कराता है और इसीलिए उसको हमको जीवन में स्वीकार करना है, त्याग नहीं करना। आगे की महत्व की बात, अब कथा आप सबको पता ही है, आगे आएगी तब बताएंगे विस्तार से। परीक्षित जी महाराज जब गए थे शिकार करने के लिए, एक बार उनको बड़ी प्यास लगी और उन्होंने देखा एक ऋषि थे, श्रृंगी ऋषि, वो अपने ध्यान करने के लिए बैठे हुए थे, मतंग ऋषि शायद, वो ध्यान करने के लिए बैठे थे, एकदम बिल्कुल समाधि उनकी लग गई थी। उनको लगा कि मैं राजा हूं, मुझे प्यास लगी है, पानी नहीं दे रहा है ये आदमी, लगता है ये ढोंग कर रहा है। देखो, आदमी का बैलेंस कब पता चलता है? तब पता चलता है कि जब चारों तरफ से कष्ट हो और फिर भी अपने बुद्धि का संतुलन ना खो बैठे, तब व्यक्ति का अपने पर नियंत्रण है या नहीं है ये बात समझ में आती है। और जब आदमी को भूख लग जाती है, शरीर को कष्ट होते हैं, तब सब कुछ आदमी भूल जाता है और जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं कहना चाहिए, वो कर देता है, कह देता है। ये बताने के लिए ये प्रसंग है। परीक्षित जी महाराज इतने श्रेष्ठ राजा थे, लेकिन जब थक गए, प्यास के मारे तड़प रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि मैं आया हूं, मुझे कोई पानी देता नहीं, मैं राजा हूं। अपना अहम जागृत हो जाता है जब जीवन में कष्ट आते हैं। और उस समय उन्होंने सोचा कि जब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो आदमी गलत विचार, सीधा विचार कभी नहीं करेगा। तो उन्होंने सोचा कि ये ढोंग कर रहा है, मुझे पानी नहीं देना चाहता, मैं राजा होकर के मेरा अपमान कर रहा है, मेरे ही कारण तो ये जिंदा है, नहीं तो दूसरा कोई आकर इसको मार डाले। इस प्रकार से उनमें क्रोध और अहंकार जागृत हो गया भगवान की लीला के कारण। और उन्होंने वहां मरा पड़ा जो सांप था उसको लेकर के उनके गले में पहना करके गुस्से गुस्से में चले दिए। जैसे लोग थूक के चले जाते हैं ना, वैसे उनके ऊपर सांप डाल के चले गए। फिर उनके पुत्र जो था, उस ऋषि का पुत्र, उन्होंने शब्दों के द्वारा परीक्षित को शाप दिया कि 7 दिन में यही सांप आकर के तुमको काट के मार डालेगा। आप ध्यान से सुनना, यदि हमारे कपड़ों पर कोई गंदगी लगे तो गंदगी भी स्थूल पदार्थ है,
तो उसको स्थूल साबुन या डिटर्जेंट लगा करके साफ कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर में कोई रोग के जंतु गए तो रोग को निवारण करने वाली दवाई डाल करके रोगों के जंतु को नाश कर देंगे, रोग ठीक हो जाएगा। यदि हमारा मन दुखी हो गया है किसी के शब्दों के कारण, तो शब्दों के ही कारण उस मन को हम ठीक कर सकते हैं, उसको दूसरी कोई दवाई नहीं है। इसी प्रकार से शब्दों का जो शाप लगा था परीक्षित जी को, उसी शब्दों के शाप से निवृत्त करने के लिए शुकदेव जी महाराज ने उनको शब्दों के द्वारा ही भगवान का गुणगान सुनाया है। इसीलिए जो अस्त्र था वो शब्दमय था, और शब्दमय अस्त्र का प्रभाव निराकरण करने के लिए यह भागवत रूपी शास्त्र प्रकट हो गया है। इसीलिए जैसे हमसे किसी गाली हो गई, किसी की बेवकूफ कह दिया और वो रोने लग गया, भैया माफ कर देना, मैं मजाक नहीं किया था, मुझे क्या मालूम तुम रियली बेवकूफ हो, इतना भी समझ में नहीं आता कि मैं मजाक कर रहा था, अच्छा माफ कर देना। तो बेवकूफ मैंने शब्दों के द्वारा कहा, और माफी जब शब्दों से मांगी तो अपने आप सब शांत हो गया। उसी प्रकार से यह जो शाप था ये शब्दमय था, तो शब्दमय शाप की निवृत्ति के लिए शब्दमय भगवान का जो अवतार है उसी को कहते हैं भागवत महापुराण। तो इस प्रकार से शब्दमय वांग्मय के रूप में श्रीमद् भगवान का जो अवतार है उसी को कहते हैं भागवत महापुराण। और इसके बाद हमारे जो परीक्षित महाराज थे इतने ऐश्वर्य से युक्त थे और अपने पूर्व पृथ्वी का भ्रमण कर से वर्णन आता है कि भगवान अंदर गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से उस अस्त्र को नहीं काटा, उनके हाथ में गदा थी, गदा ही उन्होंने इतनी जोर से घुमाई उस गर्भ के अगल बगल में ताकि वो ब्रह्मास्त्र जो था वो गर्भ को स्पर्श ना कर सके। इसीलिए वो चारों तरफ देखते थे कि यहां कहीं मुझे भगवान दिख जाए। तो ऐसे एक बार यह जब घूम रहे थे तो हर जगह उनको अपने जो बड़े थे अर्जुन, भगवान कृष्ण, इन सब के साथ कैसा व्यवहार था ये जब सुनते थे तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। अब देखो, हम जब समझो किसी दूसरे देश में चले जाए और वहां जाने के बाद कोई हमारे देश की तारीफ करे कि अच्छा आप उसी इंडिया से है जहां भगवान शंकराचार्य पैदा हुए थे, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस पैदा हुए थे, आप उसी इंडिया से है, तो कितना व्यक्ति को आदर का अनुभव होता है। और ऐसी बात वास्तव में है। हम तो कितनी जगह जाते हैं तो अपने भारतवर्ष का जो सौंदर्य है वो अपने संस्कृति के कारण है। रास्ते कितने साफ सफाई है, फोन कितने बढ़िया चलते हैं और कितने फ्रीज है, ये अपनी संस्कृति नहीं है। अपनी संस्कृति है आध्यात्मिक संस्कृति। इसीलिए संपूर्ण जगत जो हमारे देश की तरफ देखता है यह स्पिरिचुअल जायंट के रूप में देखता है, इकोनॉमिक जायंट के रूप में नहीं। तो इस प्रकार से जब उन्होंने अपने पुरखों की अच्छी अच्छी बातें सुनी तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। और जब वो ये सुनते थे कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और किस प्रकार से भीष्माचार्य जी को उन्होंने दर्शन दिया, तो वो याद करके करके उनको रोमांच होता था और उनके हृदय में भगवान की प्रति भक्ति और बढ़ जाती थी। इस प्रकार से जब राजा परीक्षित भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक जगह में गाय और बैल इन दोनों का संवाद सुना। देखो, ये बात काल्पनिक मत समझना। जिनको जिनको ये योग शास्त्र में स्पष्ट वर्णन आता है, पातंजल योग दर्शन पढ़ो आप, विभूति पाद में आता है। जिसने शब्द पर संयम कर लिया है उसको सभी प्राणी मात्र की भाषा समझ में आती। जैसे जिसने किसी ने समझो गंध पर अपने मन का संयम कर लिया है, तो वो योगी किसी भी वस्तु को उठा करके किसी भी गंध का नाम ले ले
तो उस वस्तु से उस गंध को निकाल सकता है। हमने देखे महात्मा लोग, सामने रखा है गेंदे का फूल और कहेंगे गुलाब कितना अच्छा है, और हमको लगता है कि महात्मा जी को पता भी नहीं गुलाब और गेंदे में क्या फर्क है। और जब उसको उठा करके देखो, स्मेल ले करके, तो उसमें से गुलाब की खुशबू आती है। तो परीक्षित जी राजा को ये सब भाषा ज्ञान था, इसीलिए जब वो गाय बैल बोल रहे थे एक दूसरे से, उनको समझ में आया, ये भी समझ में आया जो गाय थी वो पृथ्वी की अधिष्ठातृ देवता थी, और जो बैल था वो धर्म था। देखो ये बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। प्रत्येक वस्तु के 3 रूप होते हैं। एक होता है आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक 3। जैसे सूर्य, जो सूर्य को हम आकाश में लटका हुआ देखते हैं वो है आधि भौतिक सूर्य। जिस सूर्य को ग्रहण लगता है राहु के खाने के कारण, या जिस सूर्य की उपासना करने के कारण कुंती को कर्ण का प्राप्त हो गया था पुत्र के रूप में, वो जो सूर्य है वो है आधि दैविक सूर्य। और जिस सूर्य के कारण हमारे आंखों में रोशनी है वो है आध्यात्मिक सूर्य। उसी प्रकार से पृथ्वी जो हमको दिखती है यह है आधि भौतिक पृथ्वी, और इसके पीछे जो आदि भौतिक पृथ्वी के पीछे जो अधिष्ठातृ देवता है वह देवी या देवता, उसका रूप यहां उन्होंने गाय के रूप में कहा है। तो ऐसी जो गाय रूपी पृथ्वी थी उसका, और धर्म रूपी जो बैल था, वृषभ था, उसका संवाद उन्होंने सुना। हमारे धर्म के 4 पैर बताते हैं, तो तप, पवित्रता, दया और सत्य। तो ऐसे 4 पैर वाले बैल या वृषभ, वृषभ नाम अच्छा, बैल कहने से अच्छा नहीं है बावन। तो वृषभ और गाय, इन दोनों का संवाद सुना उन्होंने, और उनके समाज से उनको पता चला कि पृथ्वी बड़ी दुखी है। अच्छा, पृथ्वी के दुख का कारण क्या होता है, इस पर जरा थोड़ा विचार करें। घर दुखी है माने क्या घर की दीवारें दुखी है, या ऊपर से पानी टपक रहा है छेद के कारण, तो क्या छत दुखी है? या नीचे में जो आपने बिस्तर बिछा के रखा है उसके ऊपर पानी गिरने के कारण वो गीला हो गया, तो क्या बिस्तर दुखी हो गया? नहीं। जब बताते हैं पृथ्वी माता दुखी है का तात्पर्य है इस पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य प्राणी है वो अधर्म के शिकार हो रहे हैं, जिनके जीवन में इंद्रियों का संयमन नहीं है, मन पर नियंत्रण नहीं है, जो चाहे बोल दिया, जो चाहे खा लिया, जो चाहे कर लिया, जहां नहीं जाना चाहिए वहां चले गए, और जो नहीं करना चाहिए वो कर दिया। इस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में जब धर्म का अधिष्ठान नहीं होता तो व्यक्ति का जीवन एकदम उच्छृंखल और स्वच्छंद हो जाता है। तो जिस समय पृथ्वी पर स्वच्छंदता का साम्राज्य बहुत बढ़ जाता है तब पृथ्वी माता दुखी होती है, ये इसका तात्पर्य है। अब देखो अपने घर को लगाओ ये सिद्धांत। घर में जब बच्चे बातें मानते नहीं है, पति स्पिरिचुअल है और जो पत्नी है वो बाहर घुमक्कड़ है, उसको घर में रहना ठीक ही नहीं रहता, और बच्चों को देखने के लिए आया बैठी हुई है, और आया भी कौन है, वो भी 24 घंटे सिनेमा देखती है टीवी में, और फिर हम कहेंगे कि हमको अपने देश के सेवा करनी है। स्पास्टिक सोसाइटी में मैं जाती हूं, मुझे एक अम्मा ने पूछा, अभी रिसेंटली बात है, कहा कि बहुत अच्छे घर की बहुत इंटेलिजेंट लड़की, किसी कमिश्नर की बीबी थी, पता नहीं कहां गई है, और सुबह शाम आती थी लेक्चर के लिए, और उसने मुझे कहा कि स्वामी जी मुझे आपसे कुछ सलाह करनी है। करो। सलाह क्या है? बोले स्वामी जी सबके सामने नहीं, अलग से ना, अलग से सलाह। हम बैठ गए अलग में, बाकी लोग दूर रहो, हम सलाह कर रहे हैं। सलाह किसके बारे में? स्वामी जी मेरी एक लड़की है, मैं चाहती हूं कि किसी एक यतीम बच्चे को अडॉप्ट कर लूं। तो हमने कहा
तुमने ऑपरेशन कर लिया है क्या? नहीं। तुम्हारे पति ने ऑपरेशन किया क्या? नहीं। तो बच्चे पैदा करने में क्या पाप लग रहा है तुमको? और महत्व की बात, तुम दूसरी प्रश्न पूछ रही हो कि ये जो भिखारी है उनको जाकर के देखेंगे, जो स्पास्टिक बीमार लोग बच्चे उनको देखेंगे। हमने कहा देखो, भगवान ने तुमको सब कुछ दिया है, तुम्हारा ये जो ज्ञान है, क्षमता है, ये हेल्दी बच्चों को बढ़िया बनाने में लगाओ। ये जो बीमार बच्चे हैं, रोगी बच्चे हैं, उनका तो कार्य बाकी लोग कर ही रहे। तुम में जो क्षमता भगवान ने दी है उसके द्वारा 4 बच्चे और पैदा करो, ताकि इस समाज में अच्छे जीन्स है वो बढ़ेंगे। आज क्या हो रहा है कि अच्छे अच्छे जिनके जीन्स है, पढ़े लिखे ज्ञानी समझदार लोग हैं, वो तो बड़ा मुश्किल से एक बच्चा पैदा करते हैं, और जिनके यहां ना ज्ञान का संबंध है, कुछ नहीं, भोग वासना से परिप्लुत होकर के एक एक के घर में 8-8, 10-10 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका नतीजा क्या होगा? ऐसा समाज निर्माण होगा कि जिसमें मच्छरों के जैसे बेवकूफ ज्यादा हो जाएंगे, और जिन ज्ञानियों की आवश्यकता होती है समाज का भला करने के लिए, वो एकाध रहेगा। और अभी क्या है? डेमोक्रेसी इज ऑलवेज ऑफ द फूल्स, बिकॉज मेजॉरिटी इज दैट ऑफ फूल्स, मेजॉरिटी इज नेवर ऑफ वाइज पीपल। इसीलिए हमने कहा अम्मा ये दिमाग से निकाल डालो कचरा, कि हम वो किसी भिखारी के बच्चे को घर को उठा के लाएंगे, उसको नहलाएंगे धुलाएंगे, फिर अपने बच्चे के साथ पालन करेंगे। ऐसी कल्पना में मत रहो। 2, 4, 6 बच्चे और पैदा करो और अपने देश को अच्छे जीन्स दो, उसकी आवश्यकता है। नहीं तो हम धर्म के नाम पर दुनिया का तो भला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने घर का सत्यानाश करते। ऐसा कभी ना करें। तो पृथ्वी का दुख यही था कि इस पर रहने वाले लोग बहुत ही स्वच्छंद होकर के रह रहे थे। तो उसके पश्चात सवाल यह आता है कि फिर ऐसे पृथ्वी का दुख निवारण करने के लिए करना क्या चाहिए? जब हमारे जीवन में धर्म का महात्म्य बढ़ जाता है, तब जाकर के हम पृथ्वी को सुख दे सकते हैं। धर्म किसको कहते हैं? जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप को प्रकट कर सके। हमारा स्वरूप है सच्चित आनंद। हमारा स्वरूप काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये तो आए हुए रोग है। इसीलिए जब कामना का तूफान होता है तब किसी को शांति नहीं होती, जब क्रोध का थैमान चलता है तब किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद, वो जब पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होगा, उस जिसके द्वारा होता है उसको धर्म कहते हैं। इसीलिए अपने जीवन में धर्म को ले आएंगे, तभी जाकर के पृथ्वी पर या घरों में शांति होगी। इस प्रकार से यह पृथ्वी और धर्म का संवाद परीक्षित जी ने सुना, तो वो विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए, किस प्रकार से इस पृथ्वी पर धर्म की संस्थापना की जाए। जैसे विचार कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक काला कलूटा लंबा चौड़ा भयानक दिखने वाला बड़ी बड़ी मूछ वाला आदमी था, और उसने एक बैल को मारने के लिए तलवार उठाई और उसको मार रहा था। और वो बैल बेचारा ऑलरेडी उसके 3 पैर टूटे हुए, एक ही पैर था, उसको भी मार रहा था। तो परीक्षित ने रोका उसको, तुम क्या कर रहे हो, क्यों उसको मार रहे हो, तुमको पता नहीं मैं कौन हूं? और फिर कली को जब पता चलता है कि परीक्षित राजा है, तो एकदम अपना जो उसने मेकअप किया था निकाल करके एकदम उनके चरणों में गिर जाता है कि मुझे माफ करना, मैं आपका शरणागत हो गया हूं, मुझे कष्ट मत देना, मेरे से गलती हो गई। तो फिर पूछते तुम कौन हो? बोले मैं कली हूं। कली माने जिसके कारण कलह होता है उसको कली कहते हैं। कली युग का प्रवेश माने जहां पति पत्नी में झगड़ा हो गया, कलियुग प्रवेश कर गया। जहां बाप बेटों में झगड़ा हो गया, कलियुग का वहां प्रभाव आ गया है। जिसके कारण कलह होता है वह कलियुग का प्रभाव है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे राज्य से निकल जाओ। बोले मैं कहां जाऊं, आप बताओ कहां जाके रहूं? तो उनको बताया जहां शराबी होगी, जुआ होगा, परस्त्री गमन होगा, गंदगी चलती होगी, वहां जाकर के रहो। तो कली कहता है
आपके राज्य में तो ऐसा कहीं है ही नहीं, आपके राज्य में ये गंदगी कहीं भी नहीं है, तो मैं कहां जाऊं? तो फिर उनको बताते हैं, देखो जहां सुवर्ण होगा, सोना होगा, वहां चले जाओ। और इसीलिए सोने को लेकर के जितना झगड़ा होता है, इकोनॉमिक वॉर, वो इससे बढ़कर के और कोई वॉर नहीं। तो कली महाराज इस प्रकार से काल का दमन करने के सामर्थ्य रखने वाले परीक्षित जी की आज्ञा के अनुसार उनको जीत लिया गया। उसके पश्चात आगे प्रसंग चलता है कि कलियुग को जीतने पर फिर अपने परीक्षित महाराज ने पृथ्वी का भार संभाल लिया। और इसीलिए भागवत हमको एक बहुत महत्व की बात बताता है। हमारे सबके जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसका निर्णय जो भागवत में दिया है आपको कहीं नहीं मिलेगा। बताते हैं अर्थ किसके लिए कमाना है। अर्थ का प्रयोजन भोग नहीं है, अर्थ का प्रयोजन है धर्म। धर्म का प्रयोजन अर्थ नहीं है। धर्म का प्रयोजन अर्थ मालूम है कैसे होता है? धर्म का प्रयोजन अर्थ होता है, हम इतना डोनेशन देंगे, एटीजी का सर्टिफिकेट हमको दो। माने धर्म किया और इनकम टैक्स बचाकर से पैसा कमाया, तो यहां धर्म का प्रयोजन हो गया अर्थ। असल में धर्म का प्रयोजन होना चाहिए मोक्ष। धर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि और अपनी धृति जागृत करके हम संयम से जीवन जिए, ये धर्म का प्रयोजन है। उसी प्रकार से जो काम पुरुषार्थ है, काम पुरुषार्थ का तात्पर्य अपने इंद्रियों को भोग देना नहीं है। काम का तात्पर्य है हम अपने जीवन को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उसी को स्वीकार करें, यही तात्पर्य है। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भोग या कामना नहीं होती। इसलिए धर्म के द्वारा हम जब तक के अपने परम स्वतंत्र रूप को पहचानेंगे नहीं, तब तक के धर्म का अर्थ हमने समझा ही नहीं। इस प्रकार से यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का निर्णय भागवत में दिया है। और फिर आखिरी बात बताते हैं कि मनुष्य के जीवन का क्या तात्पर्य है। 2 बातें हो गई, एक हमारा जीवन और हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों का महात्म्य। ये बताने के बाद अब जीवन का क्या तात्पर्य है, तो कहते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यश्चेह कर्म भी। तो जो धर्म, अर्थ, काम जो है, इसका तात्पर्य इसी में लगे रहना नहीं है। तत्व जिज्ञासा, हम अपने स्वरूप को पहचाने, यही अपने जीवन का एकमात्र कार्य है, बाकी सब व्यर्थ है। इसलिए इस तत्व को पहचानने के लिए, जानने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सवाल आता है कि देखो हम लोग कई बार मान करके चलते हैं, तो उससे नहीं होगा। पहले मानना है, फिर जानना है, फिर उसका अनुभव करना है। अन्यथा कल्पना के साम्राज्य में रहेंगे, हम तो बड़े धार्मिक हैं, हम तो किसी को गुस्सा भी नहीं करते, हमने कभी प्याज को हाथ नहीं लगाया, हम तो बड़े शुद्ध वैष्णव हैं, हम एकादशी के दिन पानी तक नहीं पीते। तो अपने इस अच्छाई के बारे में व्यक्ति के मन में ऐसी कुछ विचित्र भावना बन जाती है कि हम बड़े गुड़ी हैं। ध्यान से सुनना। लेकिन धर्म का निर्णय तब होता है जैसे द्रौपदी के जीवन में हुआ था। जब उनके बच्चों को मार दिया, तब भी उनके हृदय में अश्वत्थामा के प्रति क्रोध या द्वेष की भावना निर्माण नहीं हुई। उसको कहते हैं धर्म का जीवन। और यह स्वातंत्र प्राप्त करना हमको तब होगा जब तत्व जिज्ञासा जागृत होगी। तो किसके बारे में तत्व हमको जानना चाहिए? पाप का तत्व क्या है, पुण्य का तत्व क्या है, पुनर्जन्म का तत्व क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, जीव का तत्व क्या है, ईश्वर का तत्व क्या है, भक्ति का तत्व क्या है, अपने स्वरूप का तत्व क्या है। ये सब जानना, इसी के लिए हमको यह मनुष्य जन्म मिला है। इसके सिवा इसका दूसरा कोई भी प्रयोजन नहीं।
एक हमारे बंबई में बहुत बड़े महात्मा हो गए जिनका नाम है निसर्ग दत्त महाराज। बड़े मस्त महात्मा थे, गृहस्थ थे, उनके 2-4 बच्चे थे, पोते थे, और ये सब कुछ खाते थे, मांस, मच्छी, बीड़ी, बिल्कुल मस्त राम थे, और भगवान के असीम भक्त थे, और उनकी अद्वैत की निष्ठा कोई हिला नहीं सकता। उनके पास कभी कोई पहुंच जाते थे कि देखो महाराज, आजकल समाज में बड़ा करप्शन आ गया है और लोग ऐसा करते हैं। नॉर्मली महात्माओं के पास ऐसी बात लेकर के लोग जाते हैं तो तुरंत उत्तर देते थे, रॉन्ग नंबर, वो माल इस दुकान में नहीं मिलता, वो दूसरी दुकान में जाओ। मेरे से बात करनी है तो तत्व के सिवा दूसरी कोई बात करनी ही नहीं। अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही होवे। इसीलिए जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्था यश्च यह कर्म भी। कर्म के द्वारा कभी भी आपको हमेशा के लिए शांति नहीं मिलेगी। अच्छा महाराज, और ये तत्व क्या है? इस तत्व को ही भागवत सत्य कहता है। वदंती तत्त्वविद तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। हमारा भागवत महापुराण कहता है जिसको ब्रह्म कहते हैं वेदांती, जिसको भगवान कहते हैं भक्त, जिसको योगी परमात्मा कहते हैं, ये सभी का सभी एक ही तत्व के भिन्न भिन्न नाम है, उसको पहचानना है। भक्ति में परमात्मा की पहचान अपने से भिन्न रूप से प्रारंभ करके प्रत्यक्ष में जब भगवान का दर्शन होने लग जाता है तब हमने भक्ति की साधना करी। उसके बाद हमने योग में परमात्मा का दर्शन करना माने हमने जब अपने आप पर संपूर्ण नियंत्रण किया और इस नियंत्रण शक्ति को जागृत किया तब हमको योग के अनुसार भगवान का दर्शन हो गया। और यह जो मैं और वो जगत, इसका भेद मिटा करके इनके एकत्व का जो अनुभव है यह हो गया ज्ञान के अनुसार भगवान का दर्शन। इस प्रकार से इस तत्व ज्ञानी पुरुष जिस तत्व को पहचानते हैं सत्य के रूप में, वही ज्ञान का स्वरूप है, जिसमें एक हम आपको छोटी सी परिभाषा बताते हैं परमात्मा की। जिस कर्म में कर्ता नहीं होता और इसीलिए कर्म फल नहीं होता, ऐसे कर्म को परमात्मा कहते हैं। दूसरी बात, जिस ज्ञान में ज्ञाता नहीं होता और ज्ञेय का भेद नहीं होता, तो ज्ञाता और ज्ञेय भेद रहित ज्ञान को परमात्मा कहते हैं। और जिस आनंद में भोक्ता का निर्माण नहीं होता और भोग्य वस्तु को अलग नहीं रखते, ऐसा भोक्ता और भोग्य रहित जो आनंद है उसको कहते हैं परमात्मा। तो इस परमात्मा को ही जानना, पहचानना, प्राप्त करना, यही मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है और यही हमको प्राप्त करना है। इसलिए भक्ति की साधना बताते हैं, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात् शृण्वतान् स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः रुद्यन्तस्तो भद्राणि विधुनोति सताम् नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदारलिस्तमो भावा कामलोभादेश्च ये चेत एतैः अनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। ये जो आखिरी का जो श्लोक है ये उपनिषद में भी आता है। कहते हैं कि एक अच्छे स्थान में, पवित्र स्थान में जाके रहे, वहां सत्संग करे, स्यान् महत् सेवया, और वासुदेव कथा रुचि, भगवान के भक्ति में रुचि हो, और इस प्रकार से भगवान कृष्ण का कथा श्रवण करते करते अपने हृदय में जो काम क्रोध लोभ है वो धीरे धीरे निकल जाते हैं, और जितना ये निकल जाएगा उतनी भगवान के प्रति भक्ति पक्की हो जाएगी।
भक्ति पक्की होगी तो रजस और तमस दोनों निकल जाएंगे। ये जब निकल जाएंगे तो अपना जो अंतःकरण है वो सत्व गुण में स्थित होगा। अंतःकरण जब सत्व गुण में प्रभावित होता है या अंतःकरण में जब सत्व गुण का प्रभाव होता है तब व्यक्ति प्रसन्न रहता है। जो प्रसन्न रहता है वही भगवान का नाम ले सकता है। दुखी व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान को वो रोके रोके बुलाता है, भगवान आना जरा ये साफ कर देना। माने उनको भगवान को भगवान के लिए थोड़ी बुलाते हैं, वो अपना झाड़ू लगाने के लिए बुलाते हैं। इसीलिए भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते। जो मुक्त संग है, जिसको जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति आकर्षण नहीं, आसक्ति नहीं है, उसी को परमात्मा तत्व का ज्ञान होता है। और कैसा ज्ञान है? 3 बातें। एक बार भिद्यते हृदय ग्रंथि ही, हमारे हृदय की जो गांठ है उसको 3 चीजों को गांठ कहते हैं। अपने स्वरूप का अज्ञान, उसके कारण कामनाओं का साम्राज्य और कामना के प्रभाव से कर्म का महात्म्य। जब तक ये अविद्या, काम और कर्म ये 3 हमारे जीवन में रहेंगे तब तक के हम हमारे हृदय की ग्रंथि बंधी हुई है। तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। संशय हमको होते हैं अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में। मैं कौन हूं, जगत क्या है, ईश्वर कौन है, ये संशय समाप्त हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और सभी के सभी जो कर्म है, पाप कर्म, पुण्य कर्म, निषिद्ध कर्म, जितने भी संचित कर्म, आगामी कर्म, सभी का सभी नाश हो जाता है। एवं आत्मनि ईश्वरे दृष्टः, जब हमने परमात्मा को आत्म रूप से पहचान लिया तो ये सब समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से भक्ति के द्वारा अपना हृदय निर्मल हो जाता है। बिना हृदय के निर्मल भगवान का दर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यदि हमारे मन में किसी के प्रति दुश्मनी होगी तो दुश्मन हृदय में घुसेगा। किसी के प्रति आसक्ति होगी तो आसक्ति हृदय में घुसेगी। किसी के प्रति लोभ होगा तो मन में लोभ होगा, परमात्मा नहीं होगा। इसीलिए जगत में सभी के प्रति जब हमारे मन में समत्व का भाव हो जाता है तब कहीं परमात्मा का दर्शन होता है और इसी के द्वारा सुख दुख दोनों खत्म हो जाते हैं और हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से सभी पुरुषार्थों का परम पुरुषार्थ है अपने ही अंतःकरण में भगवान का दर्शन करना। अच्छा महाराज, अब ये महाभारत का युद्ध पूरा हो गया। युधिष्ठिर जी को बड़ा दुख हुआ था कि हमने युद्ध किया, सबको मार दिया है और हमने बहुत पाप किया है और इसीलिए वो बड़े दुखी हुए। तो सभी ने उनको समझाने का प्रयत्न किया, देखो युधिष्ठिर ऐसी बात नहीं है, ये तो युद्ध होना ही था, हो गया, इसलिए तुम ऐसा क्यों दुखी मानते हो। लेकिन किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं युधिष्ठिर जी। तो उस समय भगवान कृष्ण ने कहा चलो हम जाते पितामह भीष्म के पास। उनके पास ले गए और फिर उन्होंने पितामह भीष्म से कहा कि आप युधिष्ठिर जी को कोई उपदेश दीजिए। आप ध्यान से सुनना। क्या भगवान युधिष्ठिर का मोह और दुख नाश करने में सक्षम नहीं थे? वो थे, लेकिन उनका महात्म्य ये है कि वो चाहते थे मेरे से मेरे भक्त बड़े हैं, ये जगत में सिद्ध होना है। इसीलिए उनके जो श्रेष्ठ भक्त थे पितामह भीष्म, उनके सामने ले गए भगवान और स्वयं खड़े रहे और उनको कहा कि देखो आप जरा युधिष्ठिर जी को उपदेश करो ताकि उनका मन शांत होगा। इस प्रकार से भगवान ने ही इस पुराण को भागवत पुराण बनाया है, जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों की लीला गाते हैं और उनका महात्म्य बढ़ाते हैं। देखो जिस प्रकार से कोई बच्चा अपने बाप से बड़ा निकलता है तो बाप को दुख थोड़ी होता है, अच्छा लगता है। इसी प्रकार से कोई शिष्य अपने गुरु से बड़ा नाम कमाता है तो गुरु को जलन थोड़ी होती है, अच्छा मेरे से आगे जा रहा, खींचो टांग, नहीं। उसी प्रकार से भगवान जब अपने भक्तों की महिमा सुनते हैं तब उनको बहुत अच्छा लगता है। वो नहीं चाहते कि हमेशा मेरा ही नाम लिया जाए, अपने भक्तों का नाम। इसीलिए उन्होंने पितामह भीष्म के पास ले गए और पितामह भीष्म शरशैया पर पड़े हुए थे और
उनके पूरे देह में कहीं भी पीड़ा नहीं थी, दुख नहीं था। कारण क्या? 3 कारण हो सकते हैं। यहां तो हम योग के द्वारा प्राण निरोध कर ले, चित्तवृत्ति निरोधः योगः, तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि दुख होता है वृत्तियों के माध्यम से। यहां तो हम वेदांत के अनुसार अपने आप को मैं सबका दृष्टा हूं, मुझे कुछ होता ही नहीं, असंग बन करके बैठो तो दुख नहीं होगा। लेकिन जो भक्ति की सुंदरता है, मन भगवान में इतना लगा हुआ है कि दुख हो रहा है ये इसका भान ही नहीं। अब देखो क्या सुंदर बात है, भक्ति में मन ज्यों का त्यों है। योग में मन का निरोध किया था, ज्ञान में अपने को असंग स्वीकार किया, लेकिन भक्ति में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ उसी मन को अपने दुख से हटा करके प्रभु के चरणों में लगा दिया। और इसीलिए सबके लिए भक्ति बड़ी आसान है। हमको मन को नियंत्रण नहीं करना है। मन के नियंत्रण के चक्कर में टाइम बर्बाद मत करना। ये तो बैठेंगे, चलो नाउ आई विल कंट्रोल माय माइंड। आप 1000 जन्म लो, हम आपको गारंटी देते हैं आपका मन कंट्रोल में नहीं आएगा। तो करे क्या? उस मन को भगवान के नाम में लगाओ, अखंड नाम चलता रहे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। जितना नाम में भगवान के मन लगा रहेगा, अपने आप तो देह से तादाद में छूट जाता है, सुख दुख का भान ही नहीं रहता। इस प्रकार से हरिस्मृति ही सर्व विपद मोक्षणम, भगवान का स्मरण ही सभी दुख को निराकरण करने का सबसे बढ़िया तरीका है। और दुख की परिभाषा साधु संत और भागवत कहते हैं, भगवान के विस्मृति का दूसरा नाम है दुख। देखो कितना सुंदर है। भगवान है आनंद स्वरूप, और ऐसे आनंद स्वरूप भगवान को जब हम भूल जाते हैं तो क्या बचेगा? दुख बचेगा। इसीलिए जहां हम भगवान को भूलते हैं वहां दुख प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से शरशैया पर हमारे पितामह भीष्म पड़े हुए हैं और उन्होंने वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, राज धर्म, गृहस्थ धर्म सबका सब वर्णन युधिष्ठिर को सुनाया, और उसके बाद धीरे धीरे उसका मोह समाप्त हो गया। और भागवत की विशेषता यह है, इसमें 2 प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। जिनका हृदय राग प्रधान है उनके लिए प्रवृत्ति धर्म है, और जिनका प्रधान वैराग्य प्रधान है उनके लिए निवृत्ति धर्म। ऐसा नहीं कि सभी को बाबाजी बना दो, ऐसा नहीं कि सभी की शादी कर दो, नहीं। जिसका जिसके लिए अधिकार है उसको उसके अनुसार दवाई देनी चाहिए। इसीलिए यह जो दो प्रकार के धर्म हमारे शास्त्रों में बताए हैं, और धर्म होता है चैतन्य की प्रधानता से। यदि कोई व्यक्ति समझो एक ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ जहां सभी अनपढ़ है, लेकिन यदि उसकी बुद्धि श्रेष्ठ है और उसका लगाव पढ़ाई लिखाई में है, तो हम बताएंगे कि उसको पढ़ाई लिखाई में लगाओ। और दूसरा व्यक्ति अच्छे घर में पैदा हुआ लेकिन बेवकूफ नंबर 1 है, तो उसको क्या करें? उसको पान की दुकान खोल के रख दो, बोले वहां बैठे रहो, कुछ मत करना, पान खाते रहना, पब्लिक को खिलाते रहना। तो व्यक्ति के अधिकार के अनुसार धर्म का निर्णय होता है, धर्म के अनुसार व्यक्ति का निर्माण नहीं। तो इसके पश्चात उन्होंने पितामह भीष्म ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी, बहुत ही सुंदर स्तुति है, विस्तार से आती है। और स्तुति के बाद उन्होंने कहा कि भगवान आप मेरे सामने ऐसे खड़े रहिए, और जब तक मैं अपने देह का त्याग नहीं करता हूं तब तक मुझे आपके दर्शन होते रहे। और फिर वो बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मैंने अपने मति को, बुद्धि को बड़ा संवारा है, मेरी पूरी नियंत्रण में आ गई है, और मैं अपने पुत्री बुद्धि को आपके हाथों में सौंप देता हूं, और ये आपकी पत्नी बनकर की सेवा करेगी और हमेशा आपके साथ रहेगी। मेरी बुद्धि मैंने आपको दे दी। और आगे कहते हैं कि मुझे याद आता है वो प्रसंग जब अर्जुन को मैंने बाण मार करके थका दिया था। उस समय आपको बड़ा क्रोध आया और आप एकदम नीचे उतर गए
और वहां जो एक रथ का पहिया पड़ा हुआ था उसको उठा करके मुझे मारने के लिए दौड़ रहे थे। खून अपने देह पर लगा हुआ था, धूली पूरे शरीर पर आई थी, आपका जो अंग वस्त्र था वो नीचे गिर रहा था और ऐसे ही दौड़ करके आप मुझे मारने के लिए आ रहे थे। वो आपका दृश्य देख करके अभी भी मैं रोमांचित हो जाता हूं। ऐसे भगवान आप मेरे ही सामने खड़े रहो। आपने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। ऐसा ध्यान करते 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 पितामह भीष्म के प्राण निकले नहीं। यहां शब्द स्पष्ट आता है, सहा सोंत श्वासहा उपारमत, उनके जो प्राण है वो उपराम हो गए, माने उनका जीव भाव हमेशा के लिए समाप्त हो गया। जीव भाव का समापन होने के पहले जब देह का त्याग होता है तब एक जन्म से दूसरा जन्म की परंपरा बनी रहती है, लेकिन देह में रहते समय ही जैसे पितामह भीष्म का हो गया था, यदि देह भाव और जीव भाव संपूर्ण समाप्त हो जाता है तो उसके न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उपनिषद कहती है उसके प्राण नहीं निकल जाते, वो वही के वही विराम हो जाते हैं। वायु वायु में मिल गई, अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश में, पानी पानी में और पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल गया और वो वही के वही परमात्मा के साथ एक हो गए। इस प्रकार से उनको कहीं जाने आने का चक्कर नहीं। उसके बाद वर्णन आता है धृतराष्ट्र जी की भी मुक्ति हो गई, वो चले गए हरिद्वार को। विदुर जी के कल कहने के अनुसार बहुत बड़ा विस्तार का प्रसंग है और वहां उन्होंने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन को पंचभूतों में मिला दिया और पंचभूतों को अहम में, अहम को महत्त्व में, महत्व को प्रकृति में और प्रकृति परमात्मा में विलित कर दी और फिर वो धृतराष्ट्र जी भी मुक्त हो गए। उसी प्रकार से विदुर जी भी मुक्त हो गए। फिर युधिष्ठिर जी को मिलने के लिए जब अर्जुन आ रहे थे द्वारका से तो उनको पता चला कि युधिष्ठिर जी तो स्वर्गारोहण कर दिए क्योंकि भगवान के जाने का संदेशा उनको मिल गया और उनको इतना दुख हो रहा था अर्जुन को भगवान के देह के त्याग का कि वो रो रहे थे, रो रो करके उनका हृदय इतना गल गया। ये महत्व की बात है। यहां जब हम दुनिया के लिए रोते हैं तो दुनिया हृदय में आकर के बैठती है। जब हम भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान हृदय में आकर के बैठते हैं। देखो, आप लोग अपने बच्चे के लिए, माँ बाप के लिए, पैसे के लिए जब रोते हो तो हृदय में कौन बैठा है? वही तो बैठे हैं ना। उतना ही रोना यदि हमको भगवान के लिए आएगा तो जो अर्जुन का हुआ था वो हमारा होगा। क्या हुआ अर्जुन को? गीतम भगवता ज्ञानम यत्त संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरध्यागमत विभु विषय को ब्रह्म संपत्त्या सच्छिन्न द्वैत संशय लीन प्रकृति निर्गुण्यान अलिंगत्वात् असंभव। कहते हैं कि रो रो करके अर्जुन का मन इतना द्रवित हो गया क्योंकि भगवान का विरह वो सहन नहीं कर सके और उसके कारण जो जगत का मैला उनके मन पर बन गया था वो सब निकल गया और फिर जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया था वह ज्ञान फिर जागृत हो गया। इसीलिए अभी आप जो सुन रहे हैं भले सब समझ में ना आवे, भले सब याद ना रहे, फिक्र मत करना। योग्य समय जब आएगा तो यही ज्ञान आपके अंदर है, कभी नष्ट नहीं होता ये ज्ञान। और योग्य समय आएगा तो अपने आप ये ज्ञान ऊपर आकर के आपको योग्य मार्गदर्शन करेगा। जैसे युद्ध होने के बाद कितना समय निकल गया, अर्जुन पूरा ज्ञान भूल गया था, लेकिन फिर वो ज्ञान आ गया और विषो कहा ब्रह्म संपत्त्या, उसका सभी का सभी शोक मोह नष्ट हो गया, द्वैत का संशय समाप्त हो गया और फिर वह परमात्मा को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से कुछ दिनों के लिए भगवान जब हस्तिनापुर में रह करके द्वारका पहुंचे तो द्वारका में लोग बड़े खड़े थे, सबको सबसे भगवान मिल लिए और उस समय भगवान को मालूम थी परीक्षित की क्या कंडीशन होने वाली है, उसके जन्म क्या होगा, उसको कैसे शाप मिलेगा, सब उनको मालूम था।
इसीलिए उन्होंने अश्वत्थामा के अस्त्र से भी उनकी रक्षा की। और उन्होंने केवल अच्छों को ही रक्षा नहीं, बुरों की भी रक्षा की, जैसे कुब्जा की, पूतना की, सभी की उन्होंने रक्षा की, साधु संत तपस्वी महात्माओं की भी, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही सबकी रक्षा करना, सबकी कृपा करना, सबके ऊपर कृपा करना, और यही परमात्मा तत्व श्रीमद् भागवत के रूप में सब सृष्टि का भला करने के लिए अवतरित हुआ है। और सुखदेव जी महाराज कौन है? वो नित्य निरंतर परमात्मा में निष्ठित है, उनका एक क्षण भी मन इधर उधर नहीं जाता। ऐसे जो सुखदेव जी महाराज है, ये इसके जो वक्ता है, इन्होंने यह ज्ञान हमारे परीक्षित महाराज को दिया। तो किस प्रकार से सुखदेव जी को कोई पहचानते तक नहीं, क्योंकि वो हमेशा नंग धड़ंग मस्त घूमते फिरते रहते थे। और जब परीक्षित जी की सभा हो रही थी हरिद्वार में, जहां उनको शाप मिलने के बाद जब पहुंच गए, जहां ये सुखदेव जी महाराज पहुंचे, तो सभी के सभी लोग उठ के खड़े हो गए और उनका आदर सत्कार से स्वागत किया। और उसके बाद लोगों को पता चला कि ये तो सुखदेव जी महाराज है। हम तो सोच रहे थे कि ये तो एक नंगा पागल कोई लड़का घूम घाम रहा है, लेकिन इतने बड़े श्रेष्ठ संत है। इसीलिए यदि हम किसी को पहचानते नहीं, किसी का आदर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, किसी का निरादर सपने में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस रूप में भगवान हमारे सामने आ सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर परीक्षित जी ने सुखदेव जी का स्वागत किया और प्रश्न पूछा कि हे भगवान बताइए, ये 4-5 प्रश्न महत्व के हैं। इसी के साथ पहला स्कंद पूरा होगा और फिर शाम के इसमें हम दूसरा स्कंद शुरू करेंगे। प्रश्न पूछा था उन्होंने कि मनुष्य ने जीते समय और मृत्यु के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। 3 बातें। जब जिंदा है तब, जब मृत्यु नजदीक आया तब, इस समय हमको अपने देह से क्या करना नहीं करना चाहिए, अपने वाणी से क्या बोलना नहीं बोलना चाहिए, और अपने मन से क्या सोचना क्या नहीं सोचना चाहिए। इसके बारे में आप हमको बताइए, क्योंकि वो अभी जिंदा थे और 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होने वाली थी, इसीलिए उन्होंने ये प्रश्न पूछा। और भैया ये जो 7 दिन का चक्कर है ना, ये सब हमारा सबका चक्कर है। हम लोग भी 7वें दिन ही मरने वाले हैं, क्योंकि हफ्ते में 8वां दिन नहीं होता, 7 ही दिन होते ना हफ्ते में। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति 7वें दिन में ही मरता है। तो किस प्रकार से जीवन जिए, ये पूरी की पूरी कथा हम शाम को 6:30 बजे देखेंगे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।